Good afternoon, class. Today we will read term 1, chapter 1, and our chapter name is All Things Bright and Beautiful. All Things Bright and Beautiful. तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग जाननी होगी. जैसे ऑल का मतलब होता है सब, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, एंड मतलब होता है और, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर. तो आप लोग को इस चैप्टर में हमारे जो संसार में सारी चीज़ें हैं, है ना, जो कि सुंदर हैं और चमकदार हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है, ये जो पोएम है ये किसने लिखा. सेसिल फ्रेंच अलेक्जेंडर ने लिखा है ना, उसने लिखा है. तो सबसे पहले आप लोग को इस पोएम को पहले मैं 4 लाइन्स रीडिंग करूँगी. आप लोग भी अपनी बुक ओपन करिए और रीडिंग करेंगे, और कॉपी भी साथ में रखोगे और पेंसिल भी साथ में. जो न्यू वर्ड्स होंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, उनको आप लोग को अपनी कॉपी पे नोट करना है. ओके. तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या लिखाया है. सबसे पहले देखिए इस पोएम में, हाँ एक चीज़ और है, इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है कि इसमें गॉड ने जो भी कुछ बनाया है, संसार किसने बनाया, गॉड ने बनाया है. तो गॉड की प्रशंसा कर रहा है ना. इस संसार में जो भी कुछ गॉड ने बनाया है, उन सारी चीज़ों की पोएट क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, मतलब उनकी तारीफ कर रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. चलिए. All things bright and beautiful. All things bright and beautiful. तो bright में अंडरलाइन करिए एंड ब्यूटीफुल में अंडरलाइन करिए. तो देखिए bright का मतलब क्या होता है, चमकदार. ठीक है. और अपोजिट ऑफ bright इज डल, DULL, डल. ओके. एंड ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, है ना. और जो सुंदर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अगली. ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, अगली. एंड ब्राइट का अपोजिट क्या होगा, डल. ओके. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. ऑल क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, जीव जंतु. क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, जीव जंतु. ग्रेट मतलब होता है महान, है ना. एंड स्मॉल का मतलब क्या होगा, छोटा. एंड अपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग. अपोजिट ऑफ स्मॉल बिग. मतलब स्मॉल मतलब होता है छोटा और बिग मतलब होता है बड़ा. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. वॉइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान. वॉइस मतलब बुद्धिमान. एंड अपोजिट ऑफ वॉइस फुलिश. क्या होगा, फुलिश. FOOLIS, फुलिश, है ना. वॉइस का अपोजिट क्या होगा, फुलिश. वंडरफुल मतलब क्या होता है, अद्भुत. वंडरफुल मतलब अद्भुत. ओके. द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. गॉड मतलब भगवान. ठीक है. मेड मतलब बनाया. तो सब चलिए हम इन 4 लाइन्स को फिर से एक बार रीडिंग करते हैं, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. तो देखिए पोएट बोल रहे हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो सब किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. सारी चीज़ें चमकदार और सुंदर हैं. ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल मतलब सारे जीव जंतु, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, है ना, वो सब क्या है, बहुत सुंदर हैं, है ना. जितने छोटे भी जीव जंतु होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. सारी चीज़ें वाइज है, बुद्धिमान है और अद्भुत है, मतलब आश्चर्यचकित जैसे होता है ना, आश्चर्य है ना, अद्भुत है. द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. और इन सारी चीज़ों को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. किसने बनाया है, भगवान ने. तो देखिए सारी चीज़ें कैसी हैं, ब्राइट हैं, ब्यूटीफुल हैं, सारे क्रिएचर्स ग्रेट हैं और स्मॉल भी हैं, है ना. सारी चीज़ें बुद्धिमान भी हैं, वाइज हैं, वंडरफुल भी हैं. और ये सारी चीज़ों को किसने बनाया है, गॉड ने बनाया है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन. तो देखिए ओपन का मतलब क्या होता है, खुलना. ओके. ईच मतलब होता है प्रत्येक, फ्लावर मतलब फूल. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स. ईच लिटिल बर्ड. लिटिल मतलब होता है छोटे, लिटिल मतलब छोटे. ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स
सिंग्स मतलब होता है गाना, यहाँ बर्ड के लिए बताया जा रहा है, मतलब बर्ड क्या करती हैं, चहचहाती हैं। सिंग्स का मतलब चहचहाना, ओपन्स मतलब खुलना, ओके। और यहाँ फ्लावर के लिए ओपन को बताया गया है, तो आप लोग देखे हो ना, फ्लावर खिलते हैं, इस तरह से फूल खिल जाते हैं, तो यहाँ पे ओपन फ्लावर को खिलने के लिए बताया गया है, ठीक है। और सिंग्स पक्षियों के चहचहाने के लिए बताया है, चिड़ियों के चहचहाने के लिए, ठीक है, पक्षियों के। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, है ना, मतलब देखिए, और जो फ्लावर हैं उसमें कलर भी किसने दिए, भगवान ने दिए, वह बताया है। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और जो बर्ड के जो विंग्स हैं मतलब पंख है, वो भी किसने बनाया है, भगवान ने। तो देखिए हम देखते हैं ये 4 लाइन फिर से एक बार रीडिंग करेंगे, आप लोग भी रीडिंग करेंगे साथ में। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड देयर टाइनी विंग्स। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक छोटे फूल जो खिलते हैं, प्रत्येक छोटे पक्षी जो कि चहचहाते हैं, ये सारी चीज़ें, और ही मेड देयर ग्लोइंग कलर, ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और जो फूलों में जो कलर है ना, सारे फ्लावर्स में अलग अलग रंग के होते हैं, है ना। क्या सारे फ्लावर एक ही रंग के होते हैं क्या, नहीं, सारे फ्लावर्स अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये जो रंग है ये भी किसने दिए हैं, फ्लावर में भगवान ने दिए हैं, गॉड ने दिए हैं, ओके। एंड ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और जितने भी बर्ड्स हैं उनके छोटे छोटे पंख भी होते हैं, ये भी किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए, हमारे भगवान ने, गॉड ने बनाया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं द पर्पल हेडेड माउंटेन। तो देखिए पर्पल हेडेड माउंटेन किसे बोला गया है, मतलब देखिए, एंड द रिवर रनिंग बाय द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग द ब्राइटन्स ऑफ द स्काई। अब ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जितने भी जो लैंडस्केप्स हैं, चाहे वो पहाड़ हो चाहे नदियाँ हो, है ना, पहाड़ या नदियाँ जो भी लैंडस्केप्स होते हैं उनको पहाड़ नदियाँ इन सबको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहाड़, माउंटेन मतलब पहाड़, और पर्पल मतलब बैगनी कलर, और बैगनी कलर किससे मिलकर बना होता है, रेड एंड ब्लू से। आप लोगों ने जब देखा है शाम का समय जब होता है तो उस रंग को क्या बोला गया है, यहाँ पे पर्पल कलर बोला गया है ना। आप शाम होती है तब आप लोग आसमान में देखोगे तो वो हमें कुछ बैगनी कलर सा दिखता है ना। तो देखिए क्या होता है, शाम में माउंटेन, आप लोगों ने देखा है कि शाम में जो माउंटेन का जो कलर है, वो जो रंग है उसका, वो किस रंग का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है ना, सूर्यास्त के समय, शाम के समय, है ना। एंड द रिवर रनिंग बाय, और जो नदियाँ बहती हैं, है ना, द सनसेट एंड द मॉर्निंग डैट ब्राइटन्स अप द स्काई, है ना। जो देखिए शाम के समय क्या होता है, माउंटेन को पर्पल हेडेड बताया गया है, मतलब वो कुछ बैगनी रंग का हो जाता है ना। और द रिवर रनिंग बाय, आप लोग ऊपर आसमान में देखोगे तो आप लोग को पहाड़ भी देखोगे तो वो भी कुछ आप लोग को बैगनी रंग का ही दिखेगा। द रिवर रनिंग बाय, जो नदियाँ बहती हैं, है ना। जो सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त, जब सन डूबता है ना, जब सूर्य डूबता है। एंड द मॉर्निंग, और मतलब कि सुबह, जब सन डूबता है और जब सुबह होती है ना, तो मतलब चाहे वो सुबह का समय हो चाहे वो शाम का समय हो, आसमान उस समय क्या होता है, चमकता है ना, आसमान उस समय चमकता है। तो समझ में आया, ये लाइंस, आगे का पोएम को हम कल रीडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और जो अपोजिट वर्ड्स हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट करना है, आगे के लाइंस को हम कल रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।